दोस्तों, हाल ही में तालिबान ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि 2035 तक वे भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। लेकिन अब तालिबान ने जो किया उसे देखकर न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान के भी होश उड़ गए हैं। यूएनएससी की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, जिसमें बाकायदा कहा गया है कि दुनिया के सभी आतंकी संगठन एक छतरी के नीचे आ रहे हैं। देखते ही देखते दुनिया के आधे हिस्सों पर इन आतंकी संगठनों का कब्जा हो सकता है, जिसमें भारत भी नहीं बच पाएगा। आज से कुछ दिन पहले तालिबान की तरफ से एक वीडियो वायरल करके पूरी दुनिया को चौंका दिया गया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक यह वीडियो 1 मिनट से ज्यादा का है, जिसमें आतंकी संगठन तालिबान के लड़ाके अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताया जा रहा है कि विश्व के किस देश पर कब तक तालिबानी कब्जा हो जाएगा। वीडियो में बाकायदा एक नक्शा बनाया गया है और नक्शे में अलग अलग देशों के नाम लिखे गए हैं और नक्शे के बगल में चल रहा वीडियो साल प्रदर्शित करता है। मसलन वीडियो में दावा किया गया है कि 2029 तक आधे इंडिया को, साल 2032 तक आधे ईरान को, साल 2035 तक पूरे इंडिया को, साल 2037 तक तुर्कमेनिस्तान को, साल 2040 तक पूरे ईरान को और इसी तरह से आते आते साल 2070 तक रूस को तालिबान अपने कब्जे में कर लेगा। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यह वीडियो किस आतंकवादी संगठन द्वारा बनाया गया है यह तो स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन इस वीडियो का मकसद भोले भाले युवा लोगों को गुमराह कर उन्हें आतंकवाद में शामिल करना है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं कि यह वीडियो पाकिस्तानी तालिबान का है या अफगानिस्तानी तालिबान का। जांच एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि ऐसे ही वीडियो के जरिए भोले भाले युवाओं को बरगलाया जाता है और उन्हें यह बताया जाता है कि उनका भविष्य आतंकवाद में ही है। यूएनएससी को सौंपी गई सर्विलांस रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी दक्षिणी एशिया में सक्रिय सभी आतंकवादी समूहों को एक साथ लाकर एक बड़ा संगठन बनाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो अलकायदा के साथ विलय करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ यूएन सदस्य देशों ने इस पर चिंता जताई है कि टीटीपी एक छतरी प्रदान कर सकता है, जिसके तहत कई विदेशी आतंकी समूह एक साथ आ सकते हैं, जिनका मकसद तालिबान के नियंत्रण को रोकना और अपना एक खतरनाक समूह बनाना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान की धरती इन आतंकी संगठनों के लिए एक ऑपरेटिव ठिकाना बन सकता है, लेकिन तालिबान उनके रास्ते में बाधा बन सकता है। लिहाजा तालिबान को रोकना इन आतंकी संगठनों का एक प्रमुख लक्ष्य हो सकता है। दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र समिति ने आतंकियों की मौजूदा गतिविधियों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें इस बात को माना गया है पाकिस्तान के अंदर प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। तालिबान के शासन में टीटीपी लगातार मजबूत हो रहा है और पाकिस्तान को बेखौफ निशाना बना रहा है। दस्तावेज के मुताबिक अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में कई आतंकी संगठन एक साथ आकर ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, जिसमें टीटीपी के आतंकवादी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद कई अलग अलग आतंकी समूहों का पुनर्मिलन हो रहा है और वो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से काफी उत्साहित है और टीटीपी पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीटीपी फिलहाल उतनी बड़ी शक्ति नहीं बन पाया कि वो पाकिस्तान के क्षेत्रों को अकेले नियंत्रण में ले सके, लिहाजा वो अपनी क्षमता का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए टीटीपी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के बीच अपनी पेठ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यूएनएससी के सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र मॉनिटरों को बताया है कि अगर प्रतिबंधित टीटीपी का अफगानिस्तान में सुरक्षित ऑपरेशन बेस बन रहा है तो यह एक क्षेत्रीय खतरा बन सकता है। पहले आई कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका की अफगानिस्तान में मौजूदगी के वक्त अलकायदा काफी कमजोर हो गया था और वो अपनी शक्ति का फिर से विस्तार कर रहा है। इस काम में उसे आईएसआईएस का साथ मिल रहा है और ये दोनों संगठन टीटीपी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी ये तीनों एक साथ आकर काफी खतरनाक बन सकते हैं।
इनके पास आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल सकता है, क्योंकि तालिबान भी अफगानिस्तान के अंदर हर जगह मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने सिर्फ अमेरिका को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि उसने आतंकी संगठनों को भी धोखा दिया है। पाकिस्तान ने अलकायदा के साथ भी डबल गेम खेला है। पिछले साल जब अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी मारा गया था, उसके लिए भी पाकिस्तान ने अमेरिका को उसकी सटीक जानकारी दी थी। उससे पहले भी अलकायदा के खिलाफ पाकिस्तान ने कई बार अमेरिका से मुखबिरी की है। वहीं टीटीपी पाकिस्तान में उसी तरह का शासन लाना चाहता है जैसा तालिबान ने अफगानिस्तान में खड़ा किया है, जिसका मकसद सख्त इस्लामिक कानून लागू करना है। पाकिस्तान ने डॉलर के लिए हर किसी के साथ डबल गेम किया है, उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान के टूटने की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी चीनी निवेश के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स भी आतंकी संगठनों के साथ जा सकते हैं, जिससे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फोर्स के खिलाफ होने वाली हिंसक घटनाओं में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने अफगान शरणार्थियों के साथ काफी गंदा सलूक किया है, लिहाजा उनके बीच टीटीपी की पकड़ मजबूत हो रही है, जिससे पाकिस्तान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नाइला कादरी पहुंची है। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो खुलासे किए हैं वे दिल चीरने वाले हैं। उन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मां गंगा से कामना और प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मां गंगा पाप दूर करती है, तो मां गंगा से कामना करती हूं कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान की गंदगी को दूर कर दो। डॉक्टर नायरा कादरी ने स्वतंत्र बलूचिस्तान के लिए हरिद्वार के वीआईपी घाट पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार और अन्याय को भी बताया और कहा कि पाकिस्तान ने उसे दुष्कर्म केंद्र बना दिया है। निर्वासित प्रधानमंत्री डॉक्टर नाइला कादरी का कहना है कि मां गंगा से यही कामना है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो और बलूचिस्तान पर जो पाक का कब्जा है वह खत्म हो। जो अत्याचार वहां पाकिस्तानी फौज उन पर कर रही है वह खत्म हो। गंगा मां सबके पाप और गंदगी साफ करती है, तो हमने ये विनती की है कि बलूचिस्तान से यह पाकिस्तान की गंदगी दूर कर दो। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं। बलूच को इस तरह से काटा और मारा जा रहा है कि एथनिक क्लीजिंग है, जेनोसाइड है। बलूच होना जुर्म है और पाकिस्तान की जो सेना है, जो फौज है, वह बलूच लोगों के घर में आग तक लगा रही है, हमारे बाग और खेत जला रही है, हमारे बेटों को उठाकर ले जाते हैं, फिर उनकी आंखें, दिल, जिगर, गुर्दे बेचते हैं, खून बेचते हैं और 500 बॉडी एक हॉस्पिटल की छत पर मिली है। जो बलूच पोशाक में थे, बलूच कपड़ों में थे, उनके बदन चीरे हुए थे, जिसमें और ऑर्गन नहीं थे। और यह सब चीजें सामने आई मीडिया में, सोशल मीडिया में सामने आई, तो कोई डीएनए नहीं करवाया, कोई टेस्ट नहीं करवाया और सब मामला दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि सबसे जो तकलीफ है वह इज्जत की है। हमारी बहू बेटियां उठाकर ले जा रहे हैं, हमारे घरों पर आते हैं, छापे मारते हैं, रेड करते हैं और बच्चों और घर वालों के सामने जो महिलाएं हैं उनका बलात्कार करते हैं। स्कूलों की टीचर से जो जवान बच्चियां हैं पढ़ा रही है, उनको कहते हैं कि आकर हमारे लिए मुखबिरी करो, जासूसी करो और हमारे आर्मी के कैंपों में आओ। बलूच महिलाएं यह कहती है कि यह तो पाकिस्तानी कल्चर है, माँ बेटियां बेचने का कल्चर तो बलूच का नहीं, हम तो नहीं आएंगे। तो वहाँ जाने की बजाय वह आत्महत्या कर रही है। हमारे बेटे और बेटियां इनके साथ जुड़ने की बजाय कोई और रास्ता है तो नहीं, आत्महत्या कर रहे हैं। माँ गंगा की इतनी जो पवित्रता है, वहाँ से खाली तो कोई गया नहीं। हम भी बलूचिस्तान की आज़ादी लेकर ही जाएंगे। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।